बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। हमारी ईद इतनी खूबसूरत, खानों से भरी हुई, पैसों से भरी हुई, आय हाय इतना मज़ा आया इस ईद पे। ये ईद हमने की थी ग्लासगो अपनी खाला के पास। उफ, ये ईद जो थी ना वो मेरी बेस्ट ईद थी। चले सुबह का आगाज़ करते हैं। हम लोग नमाज के लिए जा रहे हैं और ये ग्लासगो की सेंट्रल मॉस्क है जहाँ हमने नमाज़ पढ़नी थी। इतना बिज़ी थी ये, इतना बिज़ी थी कि हमारे क्यूज़ जो थे वो हाफ अ माइल बिफोर गाड़ियों के क्यूज़ थे। तो हम लोग जो थे वो लेट हो रहे थे नमाज के लिए। इस वजह से हम लोगों ने गाड़ी कहीं और पार्क की, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि वो हम मॉस्क की पार्किंग में गाड़ी पार्क करते और वॉक की मॉस्क के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ग्लासगो की सेंट्रल मस्जिद, और इतनी बिजी थी ये मस्जिद। यहाँ पर जाना भी एक मिशन था, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे मिशन पूरे किए। तो इस मस्जिद में जेंट साइड पे तो जाना था, जो रश था वो था। औरतों की साइड पे भी इतने बड़े बड़े क्यूज़ थे कि समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से पहुँचेंगे, किस तरह से नमाज होगी, और ये जो सब पीछे बाहर लोग क्यूज़ में हैं वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर नमाज जो थी ये आखिरी नमाज थी जिसमें हम लोग थे 10:30 बजे वाली। लेकिन इसके बाद फिर उन्हें एक और नमाज करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो रह गए थे मस्जिद के अंदर आने से। तो इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट है, ज़रा सुने आप भी ये सारा इन्वायरमेंट। मैंने कोशिश तो की है कि मैं सारा कैप्चर कर सकूं, लोगों के पर्दे को भी ख़ास मद्देनज़र रखते हुए। और शेख साहब इतना खूबसूरत बोल रहे थे वहाँ पर, फिर मैंने उनको भी जो था वो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया ताकि आपको आइडिया हो कि हम यहाँ किस तरह से। तो ये जनाब बाहर भी इस तरह से शीट्स बिछाई गई थी। वेदर बस ऐसा था कि बारिश भी हो रही थी और रुक भी जाती थी, बस इसी तरह से वेदर, मिक्स वेदर जो था वो चल रहा था। तो नमाज पढ़ने के बाद दोबारा एक और जद्दोजहद। अब यहाँ से निकला कैसे जाए, इतने बड़े क्यूज़ थे गाड़ियों के जिन्होंने वो गुजरना था। जैम पार्क थी, स्ट्रीट्स जो थी वो सारी। तो मेरी नेविगेशन मुझे दोबारा से घुमा के मस्जिद के पास ही ले आई और मैं फिर स्टक होगी उसी क्यू के अंदर। बड़ी मुश्किल से जनाब हम यहाँ से वो निकले हैं, अपनी नमाज़ें पढ़कर अपनी गाड़ियों तक पहुँचे हैं और फिर वहाँ से निकले हैं घर के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कम्युनिटी है ग्लासगो के अंदर। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, ग्लासगो के अंदर मेरे ख्याल में 6-7 जो हैं वो मस्जिदें हैं जहाँ पर नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। तो इतना अच्छा टाइम आने के बाद जब घर पहुँचे तो हमारे लिए स्नैक्स रेडी थे। खाला ने हमारे लिए स्प्रिंग रोल्स, पेस्ट्रीज, समोसे, चना पापड़ी, चिकन छोले, हलवा, बारबेक्यू सीख कबाब और नान और इतने सारे सैलड्स, इतना कुछ। ये सिर्फ स्नैक्स था हमारा। पता चला आपको हम क्यों फूडी फैमिली हैं, हम इसीलिए फूडी फैमिली हैं। ये तो सिर्फ स्नैक्स हैं, सोचे मेन कोर्स में क्या क्या होगा। मेन कोर्स में भी बहुत कुछ था। पहले इसको तो महसूस हो लें, नहीं इसको तो हम इंजॉय कर लें। दही भल्ले भी थे भाई, ये कैसे भूल गए हम। दही भल्ले भी थे साथ में, हलीम भी था। उफ, मुझे अच्छा देख के अब याद आ रहा है कि ये हमने खाया है। बहुत मज़े का था सारा खाना, इतना इसको हमने इंजॉय किया खाने को। और उसके बाद जो था वो आधी कौम जो थी वो, हाँ जी, पावर नाप लेने के लिए चली गई। हम सब ने कलूला किया, सब सोए। उसके बाद खाला ने फाइनल टचेस दिए फूड को, हमने सिर्फ वीडियो बनाई। यस पहला दिन है जिस दिन दोनों हाथों से कैमरा पकड़ के मैं सिर्फ वीडियोज़ ही बना रही हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो लाम खाला भी इसी तरीके से बनाती हैं, पहले ऑयल में उसको कलर देती हैं खूबसूरत सा, और उसके बाद फिर इसको फॉयल में लगा के रख के और उसको जो है वो बेक कर लेती हैं। ये ओवरनाइट जो है उसको सारे मसाले लगा के जो है रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, और सुबह जो है अगले दिन इसको इस तरह से जो है वो शैलो फ्राई करके 5 मिनट एक साइड पे, 5 मिनट दूसरी साइड पे, और उसके बाद जो है वो इसको फॉयल में लगा के तकरीबन 2 घंटों के लिए जो था वो अवन में रख दिया था। पहला 1 घंटा तेज़ हीट पे था और उसके बाद जो था वो बाकी का 1 घंटा हाफ
मीडियम हीट पे चला गया था। तो इतनी मज़े की लेग थी और इतनी वो टेंडर थी कि कोई जो थी वो मीट बोन के साथ नहीं रहा था, सारा बोन से वो सेपरेट हो गया था। इतनी मज़े की लाम लेग्स ये बनी हुई थी। दूसरी जो चीज़ कितनी खूबसूरत इसकी ग्लॉसी सी लुक है लाम की। तो दूसरी जो चीज़ थी वो थी इनकी चिकन्स, और ये भी डिफरेंट तरीके से बनी थी। ये ग्रिल स्टाइल में बनी थी और इनका टेस्ट जो था वो लाम लेग से कम्प्लीटली डिफरेंट था, विच इज़ रियली गुड। हमेशा फूड जो होता है ना उसको ऐसा ही होना चाहिए ना, डिफरेंट टेस्ट। अब एक ही मसाले आप सब में लगाएंगे तो वो डिफरेंट टेस्ट तो नहीं आएगा ना। बीच बीच में कोई आके खा रहा था तो मैं उसको कह रही थी अच्छा तुम्हें भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये सब बीच में हो रहा था किचन के अंदर ना। तो हमने अपनी स्नैकिंग जो थी वो 11 बजे कर ली थी और जो मेन कोर्स हमारा सर्व हुआ था वो तकरीबन 5 बजे के करीब सर्व हुआ था। तो कल मैं आपको बता रही थी कि खाला की रेसिपी में ट्विस्ट है। जो उन्होंने कबाब बनाए थे, उन्होंने बारबेक्यू मसाला क्यों उसमें ऐड किया, तंदूरी मसाला, तो आज उसका राज खुलने वाला है। हाँ जी, तो ये वो सारी चीज़ें थी जिन्होंने टेबल पे जाना था। ये वो कोयला था जिन्हें वो गरम कर रही थी और उसके बाद उन्होंने इसके अंदर रख के तो उसको दम दिया था। तो एक तो अंदर जो मसाले ऐड किए थे वो बारबेक्यू मसाले थे, दूसरा जब वो कोयले का दम दिया तो वो इतना मज़े का टेस्ट आया। थैंक यू खाला गिविंग मी दिस रेसिपी। आप मेरे चैनल पे ये रेसिपी अब हर तीसरे दिन देखा करेंगे नहीं? तो ये सैलड्स, इतने प्यारे सैलड, एक मैंगो सैलड उनकी स्पेशलिटी, इतना खूबसूरत सैलड जो था वो बनाया हुआ था और घर भी इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। ऐसी चीज़ें कितनी प्यारी लगती हैं, बच्चे इतना खुश होते हैं। हमारी मोहतरमा तो हम आई लव माई ईद, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ईद मोर, आई डोंट वॉन्ट टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो वो इतना प्यारा मैसेज जो है वो बच्चों को जाता है जब आप अपने त्यौहार, अपनी चीज़ों को इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो मनाते हैं। टेबल लगना शुरू हो गया है तो चावलों का तो तरीका आपको पता ही है, वही तरीका है हमने खाला से और अम्मी से ही तो सीखा है। इस तरह से जो है वो यखनी पुलाव बनते हैं। तो वो लाम पुलाव उनका जा रहा है टेबल पे लगने के लिए। आज मेरी ईद है, वाकई ईद है, पक्की पक्की मेरी ईद है, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियोस बनाई हैं। लाम लेग अपनी पूरी उसके आबोताब के साथ टेबल पर आके बराजमान हो गई है। साथ में कोई 10 किस्म के तो सैलड ही थे जो खाला ने बनाए थे। ये अचारी चिकन है, चिकन छोले हैं जो कि मैंने हेल्प की थी। ये गार्लिक पोटैटोज़ हैं, बेबी पोटैटोज़ इन गार्लिक सॉस है। दिस इज़ नॉर्मल सैलड जो आप खाएंगे। ये एक स्पेशल चटनी है रेड सॉस की। ये चना पापड़ी है और ये मैंगो एंड ब्लूबेरी सैलड है। पॉश सैलड्स भी थे। फिर साथ में स्प्रिंग रोल्स भी थे। ये सुबह के स्प्रिंग रोल्स थे, दोबारा से फ्राई किए गए क्योंकि न्यू मेहमान जो थे वो ऐड इन हो रहे थे, तो फिर वो भी रखा गया। दही भल्ले है और ये चिकन है। खूबसूरत सी सीख कबाब हैं जिनकी कल रेसिपी आपको दे रहे थे। पेस्ट्रीज़ हैं, समोसे और स्प्रिंग रोल्स और लाम पुलाव। वाह क्या टेबल सजा है ना। फिर ये ड्रिंक्स, खाने का मज़ा जो है ना वो इन ड्रिंक्स ने दुबाला कर दिया। ठंडे फ्रिज में रखे हुए ड्रिंक्स, इतना खूबसूरत सारा इन्वायरमेंट था और माशाल्लाह हम सारी फैमिली जो थी वो इकट्ठी थी, तो वो खाना खाने का भी मज़ा आ रहा था। अच्छा, मैं ये जानबूझ के बना रही हूँ कि ये देखिए ये सिचुएशन होती है, खाना टेबल पे लग चुका है पर मजाल है कोई बेचारा उठ के खा सके जब तक हमारा अप्रूवल नहीं हो कि हाँ जी खाना खा लें, क्योंकि हम सब के सब वीडियोस बना रहे हैं। कोई स्नैपचैट के लिए बना रहा है, कोई व्हाट्सएप के लिए बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम के लिए बना रहा है और मैं अपनी यूट्यूब के लिए बना रही हूँ। तो किसी बेचारे मर्द की हिम्मत नहीं हुई कि उठ के टेबल पे आता। वो बेचारे सब्र से तहम्मुल से बैठे रहे, आप लोग वीडियोस बना लें उसके बाद ही हम आएंगे। मज़े का खाना ख़त्म हुआ तो डिज़र्ट शुरू हो गया। फूडी फैमिली नेवर एंडिंग, खाते 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 ही रहते हैं हम लोग। हाँ जी, तो डिज़र्ट में भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एफर्ट, इतना कुछ। तो जो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने ब्राउनी बनाई थी, फ्रेश ब्राउनी गरम गरम ओवन से निकाल के वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व की थी। दैट्स द मोस्ट बेस्ट पार्ट। खाला की रसमलाई बहुत अच्छी थी, मैंगो क्रीम थी
और हमारी ये जनाब सर्विंग शुरू हो गई है। बंदा हर किसी ने जो है ना वो ब्राउनी और आइसक्रीम पे हाथ ज़्यादा साफ किया। उसको खाने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि कुछ और भी खाना चाहिए। फिर रसमलाई की बारी आई, या फिर मैंगो क्रीम की बारी आई, या कुकी केक की बारी आई। जलेबी और लड्डू को तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया ना, उसको पूछा ही नहीं। हालांकि वो बेचारे मुंतज़र थे कि आज ईद है, हमें भी कोई उठा के खा ले, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने भी रसमलाई के अंदर ही थोड़ी सी मैंगो क्रीम डाल के उसको मिक्स करके ये खाया, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा जाके अपनी ब्राउनी भी खाई। बस ऐसे ही होता है, ईद खाने का नाम ही होता है। हाँ जी, खाने का और सोने का। हमने तो खूब इंजॉय किया भी इस ईद को, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, और हम सिर्फ फिल्म बनाने वालों में थे और खाने वालों में थे। तो ये डिज़र्ट जो था ना, उसने वो हर चीज़ की कमी पूरी कर दी, और इसके बाद इतना खाने के बाद गुंजाइश नहीं थी हिलने की। I hope you like this video. So please share, subscribe and like, and I will see you in the next video. Keep watching me. Allah Hafiz.